जैन, अमृत जैन साथ साथ मिलकर करेंगे अपने बुद्ध विहार का विकास। तो देखिए बुद्ध विहार का जो विकास है वो ये विकास हो रहा है। जो बुद्ध विहार के लोग हैं वो अपने यहाँ की नालियां, कूड़ा, इन सभी चीजों का अपने आप सफाया करते हुए दिख रहे हैं। एमसीडी के कर्मचारी ग्राउंड लेवल पर आकर काम करते हुए नहीं दिखते हैं। वहीं पर जो बुद्ध विहार के निवासी हैं, जो बुद्ध विहार में निवास करते हैं, वो निवासी खुद अपना कूड़ा साफ कर रहे हैं। एमसीडी से अंकल जी आप? नहीं जनाब, हम प्राइवेट हैं, ये हमारा घर है। घर आपका खुद का है ये? हाँ जी। तो आप खुद नाली साफ क्यों कर रहे हैं? जी, अब पानी घर में बढ़ गया बारिश में, जब नाली में सफाई नहीं होगी तो कहाँ से करेंगे। बारिश का जो पानी है वो घर में भर गया था? हाँ जी। कब? ये कल जो रात को परसों बारिश हुई है। अच्छा। उसमें तो निगम पार्षद जो यहाँ से हैं अमृतलाल जैन जी आम आदमी पार्टी से, वो सफाई नहीं करवा रहे? उनको खबर दे दी थी। क्या बोला उन्होंने? बोला ठीक है भेज देंगे। कब? ये हो गए 2-3 दिन हो गए। अब वो 2-3 दिन से अभी तक कोई आया ही नहीं है? आते हैं ऊपर से कर जाते हैं, अच्छे से सफाई नहीं करते? अच्छे से ऊपर से निकाल के निकल जाते हैं। सफाई कर्मचारी ढंग से सफाई कहाँ करते हैं। तो कब से कर रहे हैं आप ये खुद जो नाली साफ है वो कब से कर रहे हैं? मुझे हो गए करीब 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे से खुद साफ कर रहे हैं? हाँ। तो सिर्फ ये 10 फुटी जो गली है, अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से दिखाए, तो जो अंकल है वो काफी ज्यादा जो नाली का गंद है वो बाहर निकाल के रख चुके हैं। अब ये नाली का जो गंद आपने बाहर निकाला है, ये यहाँ से उठा के भी कहीं फेंकना पड़ेगा आपको? हाँ, यहाँ से उठा के बाहर उस पर रखेंगे, सरकारी गाड़ी आएगी लेके जाएगी। तो ये भी खुद ही करना पड़ेगा आपको? खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ से गली में आते ही देखो कितना गंद पड़ा रहता है। अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से हालत दिखाएं, ये इनका खुद का घर है, कोई एमसीडी के कर्मचारी नहीं है। Kana International School now open in O29 Buddh Vihar Phase 1 near Ramlila ground with all facilities. Make your kids future bright. अपने घर के बाहर सफाई कर रहे हैं नाली की। जो कार्य निगम पार्षद का है, जो कार्य एमसीडी के कर्मचारियों का है, उन कर्मचारियों का है जो सफाई के नाम पर अपने घर को चलाते हैं, सफाई करने के नाम पर मजदूरी लेते हैं लेकिन सफाई नहीं करते। ये कार्य उन एमसीडी के तमाम कर्मचारियों का है जो वार्ड 25 में एमसीडी कर्मचारी के रूप में है। देखिए इसी गली की, जिस गली में वो व्यक्ति जो है सफाई कर रहा है, उसी गली की दीवालों पर अमृतलाल जैन जी का जो गोयल है, उनका बोर्ड, यहाँ पे पोस्टर जो लगा हुआ है, जिसमें दीपक जैन, अमृत जैन साथ साथ मिलकर करेंगे अपने बुद्ध विहार का विकास। तो देखिए बुद्ध विहार का जो विकास है वो ये विकास हो रहा है। जो बुद्ध विहार के लोग हैं वो अपने यहाँ की नालियां, कूड़ा, इन सभी चीजों का अपने आप सफाया करते हुए दिख रहे हैं। एमसीडी के कर्मचारी ग्राउंड लेवल पर आकर काम करते हुए नहीं दिखते हैं। वहीं पर जो बुद्ध विहार के निवासी हैं, जो बुद्ध विहार में निवास करते हैं, वो निवासी खुद अपना कूड़ा साफ कर रहे हैं। ये मिलकर दीपक जैन, अमृत जैन मिलकर करेंगे साथ साथ विकास, ये नारा दिया था निगम पार्षद जो इस समय आम आदमी पार्टी से अमृतलाल जैन जी हैं। उन्होंने चुनाव के समय में अपने पोस्टरों में नारा दिया था, दीपक जैन और अमृतलाल जैन मिलकर करेंगे अपने बुद्ध विहार का विकास। तो इस तरीके से बुद्ध विहार का जो विकास है उनके द्वारा किया जा रहा है। अगर मैं आगे की तरफ लेके चलूं तो इसी गली में जो कूड़ा है वो बड़ी मात्रा में इस गली में पड़ा हुआ है। घरों के बाहर जो कूड़ा है वो पड़ा हुआ है। यहां पर ना सिर्फ सरकार के वो नुमाइंदे, ना सिर्फ वो कर्मचारी, बल्कि यहां पे रहने वाले लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार दिखते हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर एक घर बन रहा है, इस घर के कारण भी जो नाली है वो पूरी तरीके से जाम कर दी गई है। व्यवस्था जो है, कहीं ना कहीं लोग भी इस व्यवस्था को भंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासन है उसका ये दायित्व बनता है कि इस सारी व्यवस्थाओं को ठीक रूप से, सुचारू रूप से चलाए। अपने जो कर्मचारी हैं, जिनको एमसीडी के वेतन दिए जाते हैं, जिनको एमसीडी में नौकरी पर इन सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रखा गया है, उनको यहां भेजा जाए और उनसे कूड़ा, जो नाली का जमा कूड़ा है, इसको निकलवाया जाए। जिस भी प्रकार से जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था को भंग करने में लगे हुए हैं, उनका चालान काटा जाए। तमाम व्यवस्थाएं
उन निगम पार्षद की है जिन्होंने ये नारा दिया था। दीपक जैन, अमृतलाल गोयल दोनों मिलकर करेंगे विकास। आज उनका जो विकास है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डूबता हुआ कूड़े के ढेरों में दबा हुआ दिखाई दे रहा है। जो कूड़े के ढेर है इनके नीचे जो विकास है वो दब चुका है। विकास उभरने का नाम नहीं ले रहा है। इसी गली के फ्रंट साइड लेके चलेंगे, वहां की भी व्यवस्था है आपको दिखाएंगे। जो वहां है वहां पे भी इसी तरीके से जो नालियां हैं वो जाम पड़ी हुई है। लोगों का कहना है काफी लंबे समय से जो नालियां हैं उनकी सफाई नहीं की गई है। काफी लंबे समय से जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनकी गलियों में नजर ही नहीं आए हैं। अगर आसपास की किन्हीं गलियों में वो कर्मचारी नजर आते हैं तो उनके द्वारा नालियों से जो कूड़ा निकाल दिया जाता है उनको वापस उठाने में, जो कूड़ा निकाला गया है उसको उठाने में भी 3 से 4 दिन का समय ले लिया जाता है। उन 3 से 4 दिनों में जो कूड़ा है वो वापस कहीं ना कहीं उन्हीं नालियों में भरता हुआ नजर आता है। ये साफ तौर पर एमसीडी के उन कर्मचारियों की, यहाँ के निगम पार्षद अमृतलाल जैन की लापरवाही दर्शाता है। इस वक्त हमारे साथ इसी इलाके की महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि महिलाएं जो है उनको साफ तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्थाओं को लेकर अधिक चिंता बनी रहती है महिलाओं के अंदर। हम कितने समय से जो नालियां हैं वो इस तरीके से पड़ी हुई है? नाली तो ये पड़ी रहते हैं हमेशा, जमादानी थोड़ा सा कब्जा निकाल जाए हमारी। आता नहीं है कोई यहाँ पे साफ सुथरा करने के लिए? ना वैसे कोई नहीं आता, जमादानी लगा रखी है, वही थोड़ा बहुत कूड़ा निकाल जावे। जमादानी अपने आप लगा रखी है प्राइवेट? हाँ। खुद कितना पैसे देते हैं आप मंथली? 50 रुपए दे में यहाँ से वहाँ तक ही करे बस। अच्छा, थोड़ी दूर का जो आपके घर के आगे है उतना कूड़ा निकाल देते हैं? जो करवाता है वो उनका कर जाती है वो। प्राइवेट है? कितने हर महीने 50 रुपए लेते हैं? रोज का 50 रुपए? नहीं, 50 रुपए हर महीने। हर महीने 50 रुपए। और कितने दिन आते हैं वो प्राइवेट? वो तो लगी रही है कितने दिन से हमारा तो ये महिला है, इन्होंने साफ तौर पर कहना है कि 50 रुपए देकर जो यहाँ पर प्राइवेट लोग जो सफाई व्यवस्थाएं करते हैं उनको 50 रुपए मानसिक देकर ये जो लोग हैं इस गली के सफाई व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हुए हैं। 50 रुपए आप हमेशा देते होंगे? हाँ, हमेशा देते हैं हर महीने। तो कभी आती है दूसरे तीसरे दिन आती है वो। अच्छा। हाँ बस। तो अब जो एमसीडी के कर्मचारी हैं जिनका मूल रूप से यही काम है वो नहीं आते? में तो ये काय को हो गए इतना गंद, ये है इतना गंद क्यों रहेगी एमसीडी वाले हमें? तो आगे से निकाल जाएंगे, कंप्लीट करेंगे तब आएंगे, फिर कूड़ा नहीं ले जाते उठा के। कूड़ा कितने दिन तक पड़ा रहता है? कई दिन तक पड़ा रहे, चाहे बारिश आ जाओ फिर बह जाओ दोबारा, उठाते ही नहीं है। हाँ। देखिए ये महिला है, इनका साफ तौर पर कहना है कि एमसीडी के कर्मचारी नालियों से कूड़ा तो निकालते हैं, कभी कभी आकर महीने या 6 महीने में एक बार आकर नाली से कूड़ा निकाल दिया जाता है, लेकिन उसे उठाकर लेके जाया ही नहीं जाता। जिस कूड़े को जहां निकाला है वही पड़ा रहने दिया जाता है और वो कूड़ा वापस कहीं ना कहीं सूखने के बाद बारिश से, पानी से जो नालियां हैं उन्हीं के अंदर बहकर दोबारा चला जाता है और नालियों की हालत जस के तस बनी रहती है। यह उन्हीं घरों का फ्रंट साइड है जिनका भी आपको बैक साइड दिखाया था, जहां पर गंदगी जो है, नालियां जो है पूरी तरीके से भरी हुई है, कूड़ा करकट जो है गलियों में पड़ा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि 100% को, तो इस साइड भी जो नालियां है वो पूरी तरीके से भरी हुई है। लंबे समय से सफाई व्यवस्था जो है बंद कर दी गई है। सफाई व्यवस्था यहाँ पर लंबे समय से चालू ही नहीं है। जो निगम पार्षद है वो काम करने के लिए राजी ही नहीं है। ये देखिए, ना सिर्फ यहाँ बल्कि पीछे भी जो नालियां हैं वो पूरी तरीके से भर दी गई है। फिलहाल गलती ना सिर्फ कर्मचारियों की नजर आती है बल्कि यहाँ पर रह रहे लोगों की भी गलतियां साफ तौर पर नजर आती हैं। जो नालियां हैं उनको इस तरीके से इस कदर ढक रखा है कि जो सफाई कर्मचारी है चाह कर भी सफाई नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूं कि 100% से दिखाए तो पूरी गली में जो घरों के अंदर जाने के लिए पटियाएं रखी गई हैं वो पूरी परमानेंट रख दी गई हैं, जिससे सफाई व्यवस्था चाह कर भी नहीं हो सकती। तो इन सभी चीजों पर एमसीडी कर्मचारियों को, निगम पार्षद को
जो यहाँ पर नव निर्वाचित निगम पार्षद के रूप में आए हैं अमृतलाल जैन जी, उनको इन सभी व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। जिन लोगों के जो घर है जहां पर सफाई व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो सकती, उनके चालान काटने चाहिए और सफाई व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से अपने कर्मचारियों से लगातार करवाते रहना चाहिए। जो उनके वादे थे, अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो और भी जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता उस समय उतरे हुए थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि हम जनता के साथ हैं, हम जनता का विकास करने के लिए आगे आए हैं। चुनावों के बाद उनके साथ वाली टीमें अब पूरी तरीके से अपने घरों में बैठती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बोलूं कि 100% से, तो दिखाने का प्रयास करें जो गंदगी है वो जस के तस बनी हुई है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग, तमाम निर्दलीय उम्मीदवार उन दिनों ही जमीनी स्तर पर नजर आते हैं जब चुनाव करीब आते हैं। उसके बाद में ग्राउंड जीरो को देखने के लिए वो लोग सामने ही नहीं आते। ग्राउंड जीरो पर आखिर चल क्या रहा है, उनकी व्यवस्थाएं कैसी है, जो इस समय निगम पार्षद है उनके कार्य कैसे हैं, उन सभी चीजों को देखने के लिए नजर ही नहीं आते। फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहां से विधायक है, उनका भी साफ तौर पर कुछ दिनों पहले जब चुनाव आए थे एमसीडी के, उस दौरान एक पीसी में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब आम आदमी पार्टी का ही विधायक और आम आदमी पार्टी का ही निगम पार्षद यहां होगा तो डबल इंजन की सरकार जो है वो सही प्रकार से बुद्ध विहार का विकास कर पाएगी, बुद्ध विहार के इस वार्ड का विकास कर पाएगी जहां पर डबल इंजन की सरकार चल रही होगी। फिलहाल जो डबल इंजन की सरकार है उसका ईंधन यहाँ के निगम पार्षद के घर में, यहाँ के विधायक के घर में भरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो कार्य है वो कहीं ना कहीं ठप नजर आते हैं। जमीनी स्तर की अगर बात करें तो जो कार्य है वो बिल्कुल भी चलते हुए नजर नहीं आते हैं। आपकी क्या राय है यहाँ के निगम पार्षद के बारे में, यहाँ के तमाम उन कार्यकर्ताओं के बारे में, तमाम उन समाज सेवियों के बारे में जो चुनाव के दौरान सामने तो आए, लेकिन चुनाव टल जाने के बाद या यूं कहें चुनाव हो जाने के बाद जब निगम पार्षद चुन लिया गया तो जमीनी स्तर से बिल्कुल दूर नजर आते हैं, जमीनी स्तर पर सामने ही नहीं आते। पूरी खबर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें जरूर बताइएगा इस पूरी खबर के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं दिल्ली की तमाम खबरें, तमाम वो खबरें जो ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाई जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन निगम पार्षद तक पहुंच पाए जो इनके ऊपर यहाँ की सफाई व्यवस्था की जिम्मेवारी है, जिनके कंधों पर यहाँ की सफाई जो व्यवस्था है उसको उठाने की जिम्मेवारी है। यहाँ के विधायक तक पहुंच पाए, यहाँ के एमसीडी कर्मचारियों तक पहुंच पाए जो वेतन तो लेते हैं लेकिन सफाई व्यवस्था करते हुए नजर ही नहीं आते। इसी के साथ मैं मुकुल, सब सच न्यूज के लिए।